सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर 10th क्लास NCERT साइंस का 10th चैप्टर जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे वो चला हुआ है जी। कंटिन्यूटी में उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम क्या डील करेंगे भाई, लेंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो बड़ा कॉमन वर्ड है लेंस, होता क्या है। फिर पढ़ेंगे बेटे टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर पढ़ेंगे बेटे इमेज फॉर्मेशन इन द लेंसेज, लेंस के अंदर इमेज किस प्रकार से फॉर्म होती है, किस प्रकार से बनती है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। लॉकडाउन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसीलिए ये कोर्स चलाए गए हैं। तो आप जुड़े रहिए और साथ में आपके आस पड़ोस में जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे पास नॉलेज है वो आप सभी के साथ शेयर की जा सके। जितना हमारे को आता है वो पूरा पूरा यहाँ पे बताया जाएगा बच्चों। तो इसलिए बढ़ते हैं बेटा जी आगे। तो लेंस का कंसेप्ट आता है, लेंस क्या होता है। लेंस हिंदी में भी इसको लेंस ही बोलते हैं। ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट को हिंदी में बोलते हैं बेटे पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय, जो बाउंड होता है, बंधा होता है, घिरा होता है बाय टू स्फेरिकल और वन स्फेरिकल एंड अदर प्लेन सरफेस। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम बच्चों जो दो सफेरिकल सरफेस या फिर एक सफेरिकल और दूसरा प्लेन सरफेस से बाउंड होता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटे, लेंस बोलते हैं हम। तो बड़ी कॉमन सी भाषा में हमारे को बात पता चली कि भाई एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसमें से लाइट पास कर सके। ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें दोनों सरफेस या तो स्फेरिकल होंगे, अगर दोनों नहीं है तो एक सफेरिकल होगा और दूसरा कैसा मिलेगा बेटे, प्लेन मिलेगा। तो उनको क्या बोलते हैं हम, लेंस बोलते हैं। यहां पे दिखाना चाहेंगे जैसे ये है जी, ये भी सफेरिकल सरफेस है और ये भी क्या है बेटे, सफेरिकल सरफेस। ट्रांसपेरेंट ये मीडियम है तो एक लेंस बोला जाएगा। इसमें ये भी सफेरिकल सरफेस है और ये भी सफेरिकल सरफेस है, तो ये भी एक लेंस है और इस लेंस को बोलते हैं प्यारे बच्चों कन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस। दो नाम होते हैं इसके, कन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं या फिर दूसरा नाम इसी का होता है कन्वर्जिंग लेंस प्यारे बच्चों हमारे पास। क्योंकि हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में लाइट रेज को ये सिकोड़ेगा, सिकोड़ देगा, उनको इकट्ठा कर देगा, तो इसलिए कन्वर्ज करवा देता है, तो कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा ऐसा भी हो सकता है ये ऐसा हो सकता है, देख सकते हैं आप इसमें, ये भी सफेरिकल सरफेस है, ये भी सफेरिकल सरफेस है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ये भी एक लेंस है। और इस लेंस का नाम रखेंगे प्यारे बच्चों कॉनकेव लेंस, या दूसरा इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज का मतलब होता है बिखेरना। इस लेंस पे जो लाइट रेज पड़ती हैं उनको ये बिखेर देता है, उनको फैला देता है, तो इसलिए डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल थे लेंस के जिसमें दोनों सरफेस क्या थे बेटे, हमारे पास सफेरिकल थे। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि एक तो कैसा मिले, सफेरिकल, और एक प्लेन मिले। ये भी एक लेंस है बेटा, घबराना मत, दिस इज आल्सो लेंस। इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक सफेरिकल है, एक प्लेन है। ऐसा भी हो सकता है यूं, यूं, ये प्लेन है, ये सफेरिकल, इसका नाम रखेंगे प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस। लेकिन हम जो यहां पे पढ़ेंगे वो इस कॉन्वेक्स लेंस को और इस कॉनकेव लेंस, इन्हीं को डिस्कस करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा, अब फिगर से ही आपको दिखाई देगा होगा। एक ऐसा लेंस जिसकी मोटाई सिरों से तो कम होती है, सिरों से तो मोटाई कम है लेकिन बीच में मोटाई ज्यादा है, उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलिए आप। कॉनकेव में सिरे तो मोटे हैं, जो एंड्स हैं उनकी थिकनेस तो ज्यादा है, बट बीच में से, मिड से ये पतला होता है, तो वो क्या बोला जाएगा बेटे, कॉनकेव लेंस बोला जाएगा। तो ये डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक ऐसा लेंस जिसके सिरे तो मोटे होते हैं, बीच में से पतला होता है, उसको तो बोलेंगे कॉनकेव। और जो लेंस
बीच से मोटा होगा, सिरे पतले होंगे, उसको कॉन्वेक्स का नाम दिया जाएगा। मैं दिखाना चाहूँगा बाकायदा आपको यहाँ पे। ये दो लेंस मेरे पास है बच्चों, एक तो ये है जी। जब किसी लेंस को आप छू के देखेंगे ना, छूने से पता चलता है बच्चों, वैसे नहीं पता चलता देखने से ही, छूने से पता चलता है। अगर आप इसको छू के देखेंगे, टच करेंगे ना, टच अगर करेंगे इसको, जैसे लेंस है, इसको टच करिए तो आप ये पाओगे बीच से मोटाई ज़्यादा है। आप टच करेंगे तो बीच से ये थोड़ा मोटा फील होगा आपको, सिरों से थोड़ा पतला, मामूली सा पतला ये आपको प्रतीत होगा। तो ये जो लेंस है, ये लेंस बेटे कॉन्वेक्स लेंस है, जो अभी मैंने बनाया था। सिरों से मोटाई कम है, बीच से मोटाई ज़्यादा है। इसी तरीके से इसी पैटर्न पे दूसरा लेंस, ये राज, ये दिखाई देगा आप लोगों को। इसके सिरों से मोटाई ज़्यादा है, छूने से मुझे पता चल रही है बेटे, मोटाई ज़्यादा है, और बीच से मोटाई थोड़ी कम है, पतला है बीच से ये। तो ये कॉनकेव लेंस है बच्चों हमारे पास। तो किसी भी लेंस को डायरेक्ट छूने से पता चल जाएगा आपको वो कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है। तो अब कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दी जाती हैं जब हम लेंस को डिस्कस करते हैं, लेंस में से किस तरीके से लाइट रेज पास करती है, तो कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दी जाएंगी। मैं यहाँ पे ये चीज़ जो अभी बताई है रब कर देता हूँ, देखना भी बच्चों, जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। और जो आप प्यार प्रेम हमारे को दे रहे हैं लगातार, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कुछ डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, पहले लेंस बना लेते हैं यहाँ पे। ये जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है बेटा, ये कॉन्वेक्स। और ये लेंस, ये दिखाई देगा आपको, दिस इज कॉनकेव। कौन सा लेंस है बच्चों, कॉनकेव लेंस। अगर लेंस की बात करें इसकी, तो इसमें दो सफेरिकल सरफेस हैं, ये वाला। अगर इमेजिन करके सफियर कंप्लीट करें तो ऐसे कंप्लीट होगा, यूं होगा बेटे। तो उसका क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो इसलिए इस सफेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, मान लेते वो C1 है। अगर इसका देखें सफेरिकल सरफेस, तो सफियर यूं कंप्लीट होगा ऐसे। इमेजिन कीजिए बेटा, कल्पना का बहुत बड़ा रोल होता है समझने में। यूं होगा तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे कॉन्वेक्स लेंस के, C1 और C2 जिनके नाम है। एज इट इज पैटर्न पे इसके भी दो होंगे, क्योंकि इस सफेरिकल सरफेस का यदि सफियर इमेजिन करेंगे, आप कल्पना करेंगे, तो ऐसे पूरा होगा बेटे, वो ऐसे यूं। मैं दिखा नहीं रहा कंप्लीटली उसको। तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ मिलेगा, मान लेते C1 नाम दे दिया उसको। इसका इमेजिनेशन कीजिए तो सफियर ऐसे कंप्लीट होगा, यूं इस तरीके से। मैं दिखा नहीं देता यहाँ पे, क्योंकि बार बार समझने में फिर दिक्कत आती है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ मिलेगा, जिसको C2 का नाम दे दें। तो क्या पता चला, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब एक ऐसी लाइन जो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हो और एक्सटेंड कर दी जाए दोनों तरफ, एक ऐसी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है और दोनों तरफ उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। जैसे इसमें ये ऊपर वाले में तो प्लॉट कर दी, इसमें ये रही बच्चों, ये C1 है इस पे, ये C2 है, इसमें ये C2 है, ये C1 है। तो वो लाइन जो दोनों सफेरिकल सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है और दोनों तरफ एक्सटेंड कर दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस इसकी है और ये प्रिंसिपल एक्सिस इसकी है। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे साथ साथ में। फिर आती है सेकंड हमारे पास एक डेफिनेशन, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, बड़े काम का बेटे, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के अंदर इस प्रिंसिपल एक्सिस में बिल्कुल बीच में जो बिंदु है, बिल्कुल बीच में, यहां पे इससे दूरी और ये दूरी बराबर, बिल्कुल बीच में जो बिंदु होगा उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे हम, और ऑप्टिकल सेंटर को O से लिखते हैं। यहां भी अगर बात की जाए तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंस के अंदर बिल्कुल बीच में यहां पे एक बिंदु होगा, जिसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे हम। तो ये ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन थी। क्या है, एक बिंदु है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर विद इन द लेंस एंड एग्जैक्ट मिड के अंदर, तो वो ऑप्टिकल सेंटर हुआ। अब बात आती है जी
प्रिंसिपल फोकस की। तीसरी डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल फोकस, फोकस इसको एफ से लिखते हैं। जब कन्वेक्स लेंस आपके पास हो और लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, पैरेलल कैसे आए? यूं आए बच्चों। ये लाइट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हैं, समानांतर आई हुई हैं ऐसे। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद ये सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के एक बिंदु पे मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी बच्चों, यूं। और रिफ्रैक्शन के बाद जिस बिंदु पे ये लाइट रेज एक्चुअली में मिल रही हैं कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वही इसका प्रिंसिपल फोकस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटे? प्रिंसिपल फोकस। समझे? हाँ जी। लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, लेंस में से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु पे ये एक्चुअली में मिली हैं, वास्तविकता में मिली हैं, वही पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस होगा। इसमें कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पे क्या होगा बेटे? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हो यूं, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे पास होंगी यूं, इस तरीके से फैल जाएंगे लेंस में से पास करने के बाद। इसी वजह से इसका नाम क्या है बेटे? डाइवर्जिंग। इसमें सिकुड़ जाती हैं, इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग। सॉरी। तो आगे मिलने के इनके कोई चांसेस नहीं है। अगर हम इमेजिन करके देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे वर्चुअली हमारे को मिलती हुई दिखाई देगी, और जहां पे ये वर्चुअली मिलती हुई दिखाई देती हैं, एक्चुअली नहीं मिल रही, एक्चुअली में तो ये गई, यहां से देखेंगे तो कल्पना से आभास होगा हमें कि यहां पे ये मिली थी, और जिस बिंदु पे मिलती हुई दिखाई देती हैं वही कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस होगा। तो अब प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए फिगर को देखने के बाद। प्रिंसिपल फोकस क्या है? इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस एक्चुअली मीट और अपीयर टू डाइवर्स। एक ऐसा बिंदु प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पे लाइट रेज लेंस में से पास करने के बाद या तो एक्चुअली में मीट करती है या वहां से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो क्या बोला जाता है बेटे? हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस लेंस के अंदर दो होते हैं। कैसे? अगर लाइट रेज इस तरफ से आ रही हैं तो एक तो यहां मिलेगा, उल्टा भी तो हो सकता था भाई, यहां से लाइट रेज आई और पास करें तो इस बिंदु पे मिलती होती, इस तरफ कोई पॉइंट होता जहां पे वो मिलती, तो एक प्रिंसिपल फोकस यहां पे मिलेगा। और फॉर कन्वीनियंस इनके F1 F2 नाम दिए जाते हैं। इस तरफ वाला F1 बोल दिया जाता है और इस तरफ वाला F2 बोल दिया जाता है बच्चों। इसमें भी सेम, इस तरफ से लाइट रेज गई है, फैल गई, तो मिलती हुई यहां पे प्रतीत होंगी, तो ये प्रिंसिपल फोकस इस तरफ आएगा। अगर लाइट रेज यहां से आती पैरेलल तो वो इस तरफ बिखर जाती, और जब हम उनको देखते तो पीछे मिलती हुई दिखाई देती किसी पॉइंट पे, तो प्रिंसिपल फोकस एक यहां भी होता। और इनके भी नाम क्या रख देंगे बेटे? F1 और F2। तो इसलिए दो फोकस F1 और F2 होते हैं बच्चों। फिर बात आती है जी ऑप्टिकल सेंटर से, चाहे इस फोकस को देखिए आप, चाहे इस फोकस को देखिए, दूरी बराबर मिलेगी, डिस्टेंस क्या होगा? सेम, यानी लेंस में OF1 इज इक्वल टू OF2, ये होगा बच्चों। जितनी दूरी इस प्रिंसिपल फोकस की है उतनी ही दूरी इसकी मिलेगी, इसमें भी वही, जितनी ये डिस्टेंस उतनी ही ये डिस्टेंस, दोनों बराबर मिलेंगे। और जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी होती है उसको प्यारे बच्चों फोकल लेंथ का नाम दिया जाता है, स्मॉल f से डिनोट करते। तो नेक्स्ट डेफिनेशन यहीं से बनती, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस ऑफ फोकस, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज नोन एज इट्स फोकल लेंथ। उसको फोकल लेंथ बोलेंगे, डिस्टेंस है ये। तो ऐसे सिस्टम में हम इसको मेजर करते हैं बेटे मीटर के अंदर। फिर बात आती जी यहां पे साइन कन्वेंशंस की। साइन कन्वेंशन, जैसे मिरर के अंदर हमने साइन कन्वेंशन दिए थे, तो यहां भी साइन कन्वेंशन देते हैं और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेंगे भैया। साइन कन्वेंशन वही हैं जो मिरर में थे।
बस एक चीज को छोड़ के। सबसे पहली बात, मिरर के अंदर जितनी भी मेजरमेंट करते हैं तो पोल से मेजर करते थे बच्चों। आप पोल को रेफरेंस पॉइंट लेते थे, पोल से ही आप मेजरमेंट करते थे, राइट में या लेफ्ट में। तो यहां पे हम सारे के सारे मेजरमेंट किससे करेंगे? इस ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। इसको क्या बोलेंगे बेटे? रेफरेंस पॉइंट। जैसे ऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट होता है मेजरमेंट के लिए, वैसे ही लेंस में ऑप्टिकल सेंटर जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा, केंद्र बिंदु कह सकते हैं जिसको आप मेजरमेंट का। दूसरी बात, लाइट हम हमेशा किस तरफ से डालेंगे बेटे? ये लेंस है तो लेंस के लेफ्ट से डालेंगे। जितने भी यहां पे पढ़ेंगे हम फिजिक्स, उसमें ये लेंस होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, हमेशा लाइट लेफ्ट से डालेंगे, इस तरफ से। और वो पास होने के बाद किस तरफ जाएगी? राइट की तरफ। तो ऑप्टिकल सेंटर से यदि लेफ्ट की तरफ आप चलते हैं, यहां से इस तरफ अगर ये आप जाओ, इस तरफ जाओगे, तो वो डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे बेटा? नेगेटिव। डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इज नेगेटिव, वो तो होगा नेगेटिव। और राइट की तरफ वाला ये जो डिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों, दैट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव ले लेंगे बेटे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट में चलते हैं, इस तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ चलते हैं लेफ्ट में तो नेगेटिव लेते हैं। तो तीसरा साइन कन्वेंशन अब क्या? प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इससे ऊपर जितना भी डिस्टेंस मेजर करोगे ऊपर की तरफ तो वो हाइट पॉजिटिव, नीचे की तरफ जितना भी लेंगे वो नेगेटिव। इससे ऊपर पॉजिटिव, नीचे की तरफ कैसा रहेगा बच्चों? नेगेटिव। आप इससे रिलेट कर लीजिए, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जब आप जाते हैं तो वाई एक्सिस को पॉजिटिव लेते हैं, तो इसमें भी पॉजिटिव ले लेना बेटा। और नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव ले लेते हैं, इसमें भी नेगेटिव ले लेना। तो ये तो ज्यादा याद रखने की बात ही नहीं है, बस इतनी सी बात कि ऑप्टिकल सेंटर यहां पे रेफरेंस पॉइंट रहेगा। अब पढ़ते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे बेटे? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन यदि आप लेंस के अंदर पढ़ते हैं तो फिर कुछ बातों का यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले वो बातें अगर आपके ध्यान में है तो फिर इजीली आप बना सकते हो इमेज कैसे बनेगी। सबसे पहली बात फर्स्ट, यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, किसके पैरेलल आए? प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद या तो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे मिलेगी या वहां से डाइवर्ज होती अपीयर होगी। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस लो जी, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आई और यहां से फिर ये क्या करेगी? इसके फोकस में से पास कर जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, यूं इस प्रिंसिपल फोकस में से, F1 में से। और यदि बात की जाए कॉनकेव की, तो कॉनकेव के केस में ऐसा होगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आई, रिफ्रैक्शन के बाद वो यूं जाएगी और हमें क्या लगेगा? पीछे से वर्चुअली ये यहां से आ रही, इसके प्रिंसिपल फोकस F1 से। तो एक बात तो ये पता होनी चाहिए भाई। दूसरी बात, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो विदाउट एनी डेविएशन चली जाएगी, बिना मुड़े तुड़े चली जाएगी, सीधी चली जाएगी बिल्कुल। यूं समझ लीजिए आप, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, एक लाइट की रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर पे आई यूं ऐसे, तो बिना मुड़े ये एज इट इज सीधी चली जाएगी, यूं सीधी जाएगी बेटा। तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करने वाली लाइट पे किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं आता। कॉनकेव में समझाना चाहें तो यूं समझ लीजिए भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर है बेटे और ये लाइट की रे सीधी इस पे आई और ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो दूसरी बात का ये ध्यान रखना आपको। तीसरी बात, जो लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस पे डायरेक्ट गिरती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी बेटे? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। वो लाइट रे जो प्रिंसिपल फोकस पे
गिरती है डायरेक्टली, रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। कैसे? जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका इस तरफ वाला प्रिंसिपल फोकस है F2, एक लाइट की रे यूं आई, प्रिंसिपल फोकस पे सीधी गिरी आके, फिर लेंस में गिरी, तो आप ये पाओगे लेंस में से पास करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी, समानांतर हो जाएगी बच्चों हमारे पास। यदि कॉनकेव लेंस होता तो सिचुएशन ये होती, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसका प्रिंसिपल फोकस इस तरफ है F2। ओके, एक लाइट की रे मान लेते डायरेक्टली इस पे आने की कोशिश कर रही है, यूं वर्चुअली देखिए बिल्कुल सीधी इस पे जाने का प्रयास कर रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो यूं चली जाएगी बच्चों, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इन तीन बातों का आपको यहां पे ध्यान रखना है बच्चों हमारे पास कि क्या होगा जी इमेज फॉर्मेशन के। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास कि जब लाइट लेंसेज के अंदर से पास करती है तो किस तरीके से प्यारे बच्चों वहां पे वो चलती हैं जी। इसके बाद आता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जिसके लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा, और पीछे के जो लेक्चर्स जितने भी डील किए जा चुके हैं वो बाकायदा प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, तो वहाँ से आप प्ले करके उनको देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक्स ए लॉट वंस अगेन।